हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। तो देखिए आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बॉम्बे में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, जिनका मूल नाम मूल शंकर था। इनके गुरु स्वामी विरजानंद जी थे और यह आंदोलन के पश्चात प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में धर्म के सुधार के लिए प्रारंभ किया था। आर्य समाज के पवित्र पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। आर्य समाज ने हिंदू धर्म सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान जो है दिए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किए और वेदों की ओर लौटो यह नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिए थे। अभी 37 है, संसार का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो इसका ए ऑप्शन यानी सहारा। नेक्स्ट है सहारा। तो देखिए संसार का सबसे गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। इसका क्षेत्रफल लगभग जो है 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। गोबी मरुस्थल जो है ये एशिया के सबसे बड़ा और शीत मरुस्थल है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है, कालाहारी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये सहारा मरुस्थल है। और थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान के बीच में फैला हुआ है। और थार मरुस्थल का क्षेत्रफल जो है 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। देखिए गोबी मरुस्थल चीन मंगोलिया में है। तकला मकान जो है चीन में है। थार जो है भारत पाकिस्तान में है। दस्त एलूट ईरान में है और कालाहारी बोत्सवाना में है। अटाकामा चिली में है और पेंटामोनिया जो है अर्जेंटीना में है। विक्टोरिया और सेंडी ये ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कौन भारत की संसद का भाग नहीं है। तो 38 का होगा बी यानी मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद जो है भारत की जो है भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में शकों के जो प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था। तो देखिए 39 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 है सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। तो देखिए 40 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी यानी शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण जो है ग्रंथ है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री और पुरुष की अर्धांगिनी को अर्धांगिनी कहा गया है और कर्मकांडीय ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के शुक्ल शाखा का ग्रंथ है और गोपथ ब्राह्मण जो है अर्थवेद का जो है क्या है तो ब्राह्मण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था। तो 41 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर जो है इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि स्वर्ण ट्रांस जो है ये निर्दिष्ट करता है। तो 42 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी यानी IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक शाखा प्रणाली को। 43 है कि 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो 43 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी सौरव गांगुली। ठीक है, सौरव गांगुली। अब 44 है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में शामिल है। तो देखिए 44 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन तार का वृक्ष। ठीक है, अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को हुआ और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय यानी रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक कहा जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ है मुंबई में है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया। तो 45 का ए ऑप्शन 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को जो है फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023। अब देखिए विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को और विश्व शहर दिवस ये 31 अक्टूबर को मनाया गया है। 31 अक्टूबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में 7वें बंदरगाह के संचालन का अधिकार जो है प्राप्त किया है। तो 46 का डी ऑप्शन यानी म्यांमार। ठीक है,
तो वर्ष 2023 में भारत सरकार ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है। ठीक है, चाबहार बंदरगाह जो है ये ईरान में है। ठीक है, चिटगोंग और मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो 47 का होगा बी ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 123 के तहत जो है अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति जारी कर सकता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। अब देखिए कि अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो इसका बी ऑप्शन यानी कराकस। तो दक्षिण अमेरिका महादेश की जो है वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। पेरू की राजधानी लीमा है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। सूरीनाम का जो है पारामरिबो है। और चिली का सेंटियागो है। कोलंबिया का बोगोटा है। 49 कहता है कि मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी अमित क्षत्रियो को। ठीक है, अमित क्षत्रियो को जो है 2023 में भारतीय मूल के रोबोटिक इंजीनियर अमित क्षत्रियो को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम में जो है प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगस्त 2023 में टेस्ला ने भारतीय मूल के वैभव तनेजा को नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में जो है नियुक्त किया है। अब चलिए देखते हैं 50 जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश जो है कब बने थे? तो 50 का होगा सी ऑप्शन यानी 31 अक्टूबर 2019 को। अब चलिए देखते हैं 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं? तो 51 का डी, उसे कहते हैं जलरागी क्लोराइड। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 है कि स्वतंत्र गति के लिए किस वस्तु पर कोई बल जो है लगाया गया? यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम को सहायता से हम जो है क्या कहेंगे? तो इसका सी ऑप्शन यानी वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। और त्वरण बराबर होता है बल बट्टा द्रव्यमान, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। 53 देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है कि अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका ए ऑप्शन यानी सिलेंडरी लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए। अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए सिलेंडरी लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए। अबिंदुकता को जो है को दूर करने के लिए जो है अबिंदुकता में जो है मुख्य जो कारण होता है, अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए 54 है कि एक दूसरे से डी दूरी पर जो है स्थित कैपिटल एम और स्मॉल एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल खाली स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। क्वेश्चन नंबर 55 है कि पहले तापयानिक बल्ब का आविष्कार किया था? तो 55 का जो राइट आंसर होने वाला है ये ए है, यानी 55 का क्या है? ए है, यानी थॉमस एडिसन। ठीक है, तो पहले तापयानिक बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। गैस इंजन का आविष्कार डेमलर ने, टाइप मशीन का सोल्ज ने, लिफ्ट का जो है FG ओटिस ने, ट्रांसफार्मर का फेराडे, और थर्मस फ्लास्क का डीवार ने, और लेंस कैमरा का जींस टायर का डनलप ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 56 दांत के देखिए 56 है कि दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। तो 56 का होगा ए ऑप्शन यानी ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट है कि फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी एथिल फॉर्मेट। नेक्स्ट है शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। तो शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एनाटोमी। ठीक है, क्या कहलाता है? एनाटोमी।
अब देखिए नेक्स्ट है 59 है कि कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है। 59 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन यानी प्लेग। फिर नेक्स्ट है कि स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में खाली स्थान होता है। तो 60 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन यानी पुनर्जनन होता है। ठीक है, स्पाइरोगाइरा और मलेरिया में जो प्लेनेरिया में जो है पुनर्जनन होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।